नमस्कार, मैं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं मालवा दर्पण। गुरुवार शाम रामपुरा नगर के दीनदयाल बस स्टैंड के समीप कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली, जिनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। बाद पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन व मनासा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र नाहटा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात जिन्होंने की, जब उनसे पलटकर रोजगार का हिसाब किताब मांगा गया तो उन्होंने पकौड़ा तलने की सलाह दी। हम किसी भी काम को कम नहीं समझते, हर काम अपने आप में बहुत महत्व का काम है, सम्मानजनक है, लेकिन हमारे देश के नौजवानों को देश के निर्माण से जुड़ने वाला काम चाहिए। ये चुनाव शुरू हुआ, हमने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और उसी दिन कुकड़ेश्वर में एक और सम्मेलन हुआ और मेरे को लगा कि विधायक जी तो अलग हैं और भारतीय जनता पार्टी अलग है। और मैंने उस दिन भी कहा था और भारतीय जनता पार्टी के कुकड़ेश्वर सम्मेलन में तय किया कि यदि पार्टी इस उम्मीदवार को नहीं बदलेगी तो हम अपना बटन बदल देंगे। और अब तो कुकड़ेश्वर में जो कुछ हुआ, करीब करीब पूरी भारतीय जनता पार्टी आज अपने उम्मीदवार के सामने खड़ी है। तब मेरे को लगा कि थोड़े बहुत निशान कहीं रह गए थे रामपुरा में, तो आज वो भी सब समाप्त हो गए हैं। दीपेश सारू जी आज पार्षद भी हैं और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो राधेश्याम जी सारू के पुत्र हैं। जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ की सेवा में अपना पूरा जीवन गुजारा, आज अगर उनका बेटा भी अब इस बात से निराश है कि उनकी पार्टी ने उनके साथ तो अन्याय किया, उनके साथ तो न्याय नहीं किया, लेकिन उन्हें क्षेत्र के साथ भी न्याय नहीं किया। बाद मीडिया से चर्चा में क्या कहा, सुनते हैं। कांग्रेस में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? सुबह से कंजारडा से लेकर अब तक ऐसा कोई गांव नहीं रहा है जहां ये नहीं हुआ, और यहाँ तो बहुत परिवर्तनकारी माहौल देखने को मिला। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए निर्वाचित पार्षद ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, और ये अपने आप में एक संकेत है कि वो परिवार, वो कार्यकर्ता जिनका जीवन भर एक राजनीतिक विचार के साथ बीता है, वो भी अब मायूस हुए हैं और कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को वहाँ टूटा हुआ महसूस करते हैं और एक मोह भंग की स्थिति है। आप विधानसभा में कई जगह जा रही हैं, क्या लग रहा है? मुझे पूरा विश्वास है, हालांकि परिणाम 3 तारीख को सामने आएगा, लेकिन लोगों की आंखों में एक बदलाव का नज़ारा देखने को मिला। आप जब सांसद थी तब आपने एक सर्वे करवाया था रेलवे के लिए, क्योंकि वो हो नहीं पाया। अगर सरकार बनती है तो क्या? हालांकि रेलवे के सर्वे की बात केंद्र से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रदेश में अगर पार्टी की सरकार होती है तो निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों के जरिए हम केंद्र तक भी अपनी आवाज़ को पुख्ता तौर पर पहुंचा सकते हैं। इस बात की कल्पना कीजिए, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत खराब बात है, पर दुखद है, लेकिन इनका निर्णय बहुत सही है। ये कांग्रेस में आ रहे हैं, इन्हें लगा कि जो काम वहाँ नहीं हो सका, जो उनकी विचारधारा के साथ चलती नहीं हो सका, आज इन्हें नई विचारधारा और नई पार्टी को ज्वाइन किया है। ये जो कुछ आपने रामपुरा में देखा, मैं कह रहा हूँ सारे मनासा विधानसभा में ये हो रहा है। और ये अच्छी बात है कि इस बार मनासा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी आत्मा की आवाज़ पर वोट देने का निर्णय ले चुका है। तो ये नज़ारा तो आपको आए दिन अभी और देखने को मिला। चलो, चमलेश्वर तो गिनाने को मेरे पास है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप चमलेश्वर देखते तो रास्ते में पटियार आता, उसको भी देख लिया करो। कभी रामपुरा तो आना छोड़ दिया आजकल आपने, जब से आपने 307 लगाई है। कभी पठार पे एक बार जाओ तो गोपालपुरा देख लिया करो, लेकिन छोड़ो ना, मैंने कुछ नहीं किया। आप तो कुछ करके बताते ना, आप गिनाओ कि मैंने वो बांध बनाया। आप तो 20 साल में कोई बांध गिना नहीं पा रहे हो। आपका कालिया खोज जिसका दावा आप अपनी किताब में कर रहे हो, वो तो आज उसको ज़मीन से नीचे उठना भी खेती नहीं लगी इसमें। तो आपके गंगा बावड़ी बांध नहीं बना पाया 20 साल में। तो नाहटा जी क्या करते हैं, इसको छोड़ो। आप 5 साल से विधायक हो, पिछले 20 साल से आपकी सरकार है, आप अपनी उपलब्धियां गिनाओ। नाहटा जी की असफलताओं को गिनाने की बात मत करो, वो तो 20 साल पहले विधायक। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए मालवा दर्पण।